सभी बच्चों को जय हिंद। आप कुछ दिन पहले एएसआई रेडियो या ऑपरेशन के फॉर्म भरे होंगे और उसका एग्जाम डेट कल अनाउंस हो चुका है, आउट हो चुका है, जो कि 22 जुलाई को यह डेट फिक्स हुआ है। लेकिन अब तो ज़्यादा दिन रहा नहीं और बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में हैं कि आखिर हम किस चैप्टर को पढ़े और किस चैप्टर को छोड़े, क्योंकि एग्जाम के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पता लगाना कि हमारे लिए हाईली वेटेज चैप्टर कौन सा है पार्टिकुलर एग्जाम का। जैसे कि आप एएसआई ऑपरेशन या रेडियो की बात कर रहे हैं, तो आप एएसआई ऑपरेशन और रेडियो के लिए जो हाईली वेटेज चैप्टर है वो क्या होने वाला है, कितने परसेंटेज किस चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे, और कोई भी एग्जाम होता है तो आखिर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी एनालिसिस इस वीडियो में होने वाला है। तो जो भी छात्र एएसआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे और उस बात पे अमल करेंगे तो निश्चित रूप से उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल आपके सामने रखेंगे और आपको क्या पढ़ना है और क्या आपका छोड़ना है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। क्योंकि एक एग्जाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है। यही तो स्मार्ट प्रिपरेशन होता है, नहीं तो सभी को लेके चल रहे हैं तो स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं है। तो इस वीडियो में वही चीज होने वाला है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग हाईली वेटेज चैप्टर की बात करें इस एग्जाम के रिगार्डिंग। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एग्जाम स्ट्रक्चर एंड वेटेज ओवरव्यू। आप यहां पे देखिए, हम लोग को दो फेज में एग्जाम होने वाला है। एक आपका प्री एग्जाम होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका कोई भी मार्क्स जुटने वाला नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने 100 रहने वाले हैं, जिसमें 60% वेटेज दिया है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपका रहेगा फिजिक्स बीएससी लेवल बोला है, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का 40% यानी कि 40 क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहां पे मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप जिस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, लमसम 40 से 45% क्वेश्चन, यूं कह ले कि 50% क्वेश्चन बिलो आपके जिस लेवल का फॉर्म भरा गया है या जिस लेवल का बोला जाता है बिलो उस लेवल का रहता है, और आपका एबव अगर देखा जाए तो लमसम आपका 15 से 20% एबव लेवल का रहता है। और जो आपका सेम लेवल की अगर बात करें, जैसे बीएससी की बात होती है, तो लमसम आपका 30 से 35% क्वेश्चन इससे रहेंगे। ये एक जो एग्जाम होता है उसको पूछने का तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटर के भी जो चैप्टर है या जो क्लासेस है या जो क्वेश्चंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ग्रेजुएशन और अबव द ग्रेजुएशन ये सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप बिलो ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो वहां पे जेई नीट की बात जरूर कर लीजिएगा, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज रही कि आपके जो एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 60 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। अब यहां पे अगली बात है कि दूसरा पेपर जो फेज 2 है वो मेंस का होगा, जिसे मेरिट डिसाइडर हम लोग बोलेंगे।
जिसमें पेपर 1, पेपर 2 में पेपर 1 लैंग्वेज का होगा, हिंदी इंग्लिश, इसको आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें रिक्वायर मिनिमम 30% आपको चाहिए और इसे कोई मेरिट का वेटेज इस पे 0 है। लेकिन पेपर 2 की बात करें, फिजिक्स से 100 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 100% मेरिट वेटेज आपका है, यानी कि जो मेंस होगा उसमें आपको 100 मार्क्स का फिजिक्स ही रहेगा, जीएस नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स का वेटेज क्या है। अब यहां पे इस एग्जाम के लिए हम बात करते हैं तो फिजिक्स सिलेबस ब्रेकडाउन, यानी कि बीएससी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए, जो टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर बात की जाए, लमसम इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का वेटेज जो है वो 20 से 25% है, जिसमें पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, डिजिटल लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर बेसिक है ना, सिग्नल प्रोसेसिंग बेसिक, आपका ये सारा जो टॉपिक है ये किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का है। यानी कि इस एग्जाम के लिए मेरे भाई आपका जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के जो चैप्टर है पहला, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, जो अपने बैच में बेहतरीन तरीका से पढ़ा, वो कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, बेहतरीन तरीका से इस चैप्टर को मैं क्लियर किया हूं और फर्स्ट डे से ही ये चैप्टर मैंने इसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म, ये 15 से 20% रहने वाला है, यानी कि दूसरा हाईली वेटेज जो चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या पढ़ना है, तो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, जो कि ये क्लास चल रहा है, ये क्लास चल रहा है, ये चीज पढ़ना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें ये 15% आपका है ना, मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसमें रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्लास में पढ़ाया हूं खुद और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया हूं। उसके बाद आपका क्वांटम और स्टैटिक फिजिक्स है, जिसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, श्रोडिंगर इक्वेशंस है, हाइड्रोजन एटम्स, आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है, आइंस्टीन, फर्मी, डायरेक्ट स्टैटिक्स, ये सब आपका है। ये चीज इसमें ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, 10 से 15%। मैकेनिक्स की बात की जाए, जिसमें हम लोग लैग्रेंजियन, आपका हैमिल्टोनियन और ये सब आपका सेंट्रल फोर्स, मोशंस है ना, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब 15, 10 से 15। और थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स की बात किया जाए तो ये 10% है, जिसमें एंट्रोपी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैटेजी, हीट है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिजिक्स का जो चैप्टर देख रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म करते हैं तो लमसम ये आपका कितना हो जाएगा, 40 से 45%, यानी यूं कर ले 50, और ये अगर जोड़ देते हैं मॉडर्न वाला तो लमसम 50% तो यही है, जो कि आपका हो चुका है। तो ये आपका टोटल जो चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मेरे भाई आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरह पढ़ाई करिए। पहला आप इसको दीजिए 1 नंबर, फिर इसको 2 नंबर, ठीक है ना, मैं इस सब हटा दूंगा, ये आपका 1, 2 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद ये 3 नंबर, ठीक है ना, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। और ये 6 को भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 दिन की स्ट्रेटजी क्या होगी, किसको कितना दिन टाइम देना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या कुछ पढ़ना है, ये चीज। अब रही बात कि मेरे तरफ से आपको क्या मिल रहा है, तो जी हां, बिल्कुल फ्री क्लास है। 10 बजे से क्लास आपका लगती है, 10 बजे रात में आपको फ्री क्लास दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर जो टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में टेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है।
आप उसको झुटला नहीं सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मात्र 50 रुपया में, मात्र 50 रुपया में आपको बैच दिया गया है टेस्ट के लिए, जिसमें 10 टेस्ट फुल लेंथ कराएंगे लोग। मात्र 50 रुपया में 10 टेस्ट होगा, MWF में टेस्ट होगा और TTS में सिर्फ फिजिक्स का जो 60 क्वेश्चन है उसका डिटेल डिस्कशन होगा। अगर किन्हीं को बैच के साथ जोड़ना है, क्योंकि बैच भी प्री और मेंस दोनों के लिए है, तो बैच के साथ जोड़ना है तो बैच के लिए आपका ASI 50 कोड के साथ, क्या है कोड, ASI 50 कोड के साथ आपको ASI का बैच दिया गया है, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में है। आप उसके साथ भी जुड़कर अपने तैयारी को कर सकते हैं। और ये दोनों बैच का टेस्ट और बैच का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगा, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए और आप टेस्ट जरूर जुड़िए। और 10 बजे जो क्लास चलती है 10 PM में, आप उससे जरूर जुड़िए, बहुत फायदा होने वाला है। अगर कोई और रिक्वायरमेंट है, किसी और चीज के लिए वीडियो बनाना है इस वैकेंसी के रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन एक और वीडियो आपके सामने आएगा कि भाई 25 दिन की एटजर्जी क्या होगी, जो आपके ये चैप्टर्स हैं इसको कैसे कवर किया जाए, ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।